अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ी ज़्यादा ही लेट हो गई है। 28 को आनी थी और आज 2 तारीख है। इंशाल्लाह आज अपलोड हो जाएगी, ठीक है। यूट्यूब में फ्री में अवेलेबल होगी, अदरवाइज़ कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। मेरा मतलब 2 साल में जितना ही मैंने सीखा, ठीक है, वो सारा आपके सामने रखूँगा। रिज़ल्ट देख के ही आना, क्योंकि लोग अक्सर रिज़ल्ट देख के आते हैं, मेहनत नहीं देखते ना बंदे की। बस उसमें जो रिज़ल्ट, उसका जो नतीजा निकल के आता है वही देखते हैं, मेहनत नहीं देखता कोई भी आपकी, याद रखना। तो हम सबसे पहले जो इसका लेक्चर नंबर 1 होगा, ठीक है, उसके आगे 3 फेसेस होंगे, याद रखना, रिमेंबर। इस वीडियो में हम सिर्फ फेज़ 1 को डिस्क्राइब करेंगे, फेज़ 1 में क्या क्या चीज़ें हैं और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो बी श्योर अपने पास एक कापी और पेंसिल लेके रख लेना। हम इन फेसों को लिखेंगे, ठीक है, तरीके से, यानी कि लिखोगे आप, मेरा काम है समझाना है आके, वो आपने साइड पे पेज पे नोट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है MM सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1, फेज़ 1, ठीक है। इस फेज़ 1 में आपको क्या बताया जाता है कि द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि जहाँ पर आपके बैठे बैठे भी पैसे, सोए सोए भी बैठे पैसे बन सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी फील्ड है, ठीक है। कुछ लोग इसे गैम्बलिंग भी कहते हैं, उनको बोलने दो, कहते हैं जिनके पास कम नॉलेज है ना, उन्होंने मार्केट का 50 to 40% फेज़ देखा होता है, बाकी का फेज़ देखें ना तब पता चलेगा। द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास जो सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताऊँ तो इंट्रोडक्शन पहले हम इसका करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये ऐसी है जिसमें पैसा पड़ा होता है, समझ लो, पैसा जिसमें पड़ा होता है अराउंड द वर्ल्ड, यानी जिसमें सारी दुनिया का पैसा इसमें आके यहाँ लगा होता है। अभी यहाँ पर दुनिया में अगर 8,000 नहीं 8 बिलियन की आबादी है ना, तो उसमें से ना 1 बिलियन या 4 बिलियन तक लोग इसमें ट्रेड लगा रहे होते हैं, एग्जिट कर रहे होते हैं। ये ऐसे ही है कि हम एक चीज़ को ख़रीद लेते हैं, यानी हम खजूर की बात करते हैं। मैं खजूर की एग्जांपल दूंगा, मेरे सामने पड़ी हुई है, इसलिए एक खजूर का आज रेट है 20 रुपये और हमने उसे ख़रीद लिया। अब उसका रेट बढ़ गया कल को, मैं 1 साल बाद की बात नहीं कर रहा, कल को उसका रेट आ गया 30 रुपये, तो भाई मैं जाके बेच दूंगा। अब जो मुझे ऊपर का प्रॉफिट होगा ना, वो हुआ 10 रुपये, और जो मेरी कॉस्ट थी वो मुझे वापस आ गई। ये होता है। हाँ, खजूर नेगेटिव में जा सकती है, ठीक है। अगर मैंने प्रॉफिट का बताया, इसी तरह लॉस का भी है। खजूर अगर 20 रुपये की आपने ली तो 10 रुपये की भी आएगी, लेकिन अगर आप बेचोगे नहीं और आपके पास इक्विटी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह वो भी आपकी सर्वाइव कर जाएगी। इक्विटी पे भी वीडियो आएगी आगे, उसे भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन, मैंने आपको बता दिया कि द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। सबसे पहले इसमें सारी दुनिया का पैसा पड़ा होता है, ठीक है, जहाँ पर लोग बाय कर, लाइक करेंसी पेयर, मतलब हम फॉरेक्स की बात करेंगे। फॉरेक्स में ना करेंसी पेयर में होती है ट्रेड। करेंसी पेयर में मतलब क्या कह दो, जैसे कि PKR और डॉलर हो गया, इनके पाकिस्तान और जो यूनाइटेड स्टेट का जो दोनों का ना सिंबल होता है, PKR और USD सिंबल इसे कहा जाता है, ठीक है। पूरी डिटेल से बताऊँगा। और ये उन मुल्क की करेंसीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल मुल्क की करेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ट्रेड होती है, यानी कि ट्रेड करके बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल इसीलिए कहता हूँ कि कुछ कोर्सेज, मतलब जो मेरे पास करीब वाले एरिया के लड़के हैं ना, वो आके यहाँ सीख सकते हैं, उन्हें मैं प्रैक्टिकल करके बता सकता हूँ, ठीक है, जिससे उन्हें और डिटेल में समझ आ जाएगी। मैं आगे आपको अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे पास इट्स हार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, यानी कि ये एक दिल, एग्जांपल दूँ ना, बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक दिल है, यानी जिस तरह इंसान का दिल होता है ना, हम उसे निकाल दें तो भाई वो किस तरह ज़िंदा रहेगा। कुछ लोग यहाँ बोलेंगे फेफड़ों के जरिए, अब नहीं ज़िंदा रह सकता, दिल ही नहीं है उसका। तो ये दिल है मार्केट का, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ, ऐसे समझ लो। एवरी सेकंड बिलियंस ऑफ डॉलर की, एवरी सेकंड कह रहा हूँ, नैनो सेकंड भी कह सकते हो, मिली सेकंड भी कह सकते हो, ये ऐसी फील्ड है जहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर की, यानी कि हज़ारों लाखों करोड़ों की बात होती है बीच में, ठीक है, हज़ारों अरबों की बात होती है, करोड़ों तक ले, लाखों तक लेंगे। ये ऐसी मार्केट है जिसमें एक सेकंड में ना बिलियंस डॉलर आए, बिलियंस के। इधर अगर आपसे ना 4 ट्रिलियन डॉलर, मैं डॉलर में बताऊंगा क्योंकि मुझे से BKR में करना सही तरीके से, मैं फिर सर्च करूँगा फिर निकालूंगा तो टाइम लग जाएगा उसके लिए। तो जैसे 4 ट्रिलियन डॉलर भी ना मार्केट में कुछ भी नहीं है। ये भी 10 अक्टूबर को ये केस हुआ था कि 1 ट्रिलियन डॉलर या इससे ज़्यादा का मार्केट से निकला है। 1 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ एक दिन में, क्या कह सकते हो, तकरीबन लगे होंगे 10 से 20 सेकेंड मैक्सिमम, या 5 या 4 सेकेंड मिनिमम कह सकते हो। मैंने नोट नहीं किया था लेकिन मैंने मूव कैप्चर कर ली थी, यानी कि उस वक्त बैठा हुआ था, लेकिन साइड पे और टैब खोले थे इसलिए मैंने उधर ध्यान नहीं किया। लेकिन आया था ये क्रैश 10 अक्टूबर को आया था रात के, मतलब जब 10 अक्टूबर होने वाली थी उसमें आया था, या 10 अक्टूबर की सुबह आया था, इस सही मतलब सुबह आया था ये, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी टाइप्स कितनी हैं, टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की, इसकी मतलब बहुत सारी टाइप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको स्कूल की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, स्कूल की दे देता हूँ। स्कूल में आप जब जाते हो तो उधर यार आपको 10 में तो नहीं बिठाया जाता ना,
आपको कहती हैं, टीचर कहती हैं यहाँ क्लासेज हैं, तो इस तरह यहाँ पर टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है स्कूल में, इस तरह यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, और हमारे पास स्टॉक मार्केट आ जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग आ जाती है, और ऑल मार्केट का मतलब यही आता है इसमें। इसके अलावा हेज फंडिंग वगैरह वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट वगैरह। बाइनरी भी आती है, ठीक है, बाइनरी भी का भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि सारी बातें एक वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वैसे भी लंबी होने ही वाली है। तो हम जिस तरह मैंने आपको बताई टाइप्स होती हैं, टाइप्स मेजरली ना मतलब मैक्सिमम स्कूल में कितनी क्लासेस हो सकती हैं, 10 ही ना, इससे तो ऊपर नहीं जाएंगे, यही तो रूल है। इस तरह टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की भी है, ऑनलाइन इतनी ट्रेडिंग अवेलेबल होगी, मतलब इतनी इसकी टाइप्स होंगी। फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है, फॉरेक्स भी है, क्रिप्टो भी ऑनलाइन में, स्टॉक मार्केट भी, ये भी ऑनलाइन, ऑप्शन ट्रेडिंग ये भी, इस तरह टाइप्स हैं। और भी टाइप्स और इसमें आ जाती हैं, लेकिन मैंने इन 4 को ही माइंड में रख के बताया आपको, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो है ना डिस्क्राइब करते हैं, मतलब आपको बताऊँगा कि फॉरेक्स मार्केट होती क्या है, ठीक है। हम इसको ये बताते हैं, फॉरेक्स मीन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज समझ रहे हो, फॉरेन यानी बाहर की कंट्रियों के जो आपस में उनकी करेंसी होती है, उसको एक्सचेंज होता है उसमें आपस में, यानी कोलैप्स होता है, किसी चीज़ का जुड़ना कह सकते हो, या उसके आपस में इंटरचेंज होना, इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और इसका क्या होता है ना, मतलब ये क्यों ज़रूरी है, मतलब अब आप बोलोगे यार ये फॉरेन एक्सचेंज से क्या ताल्लुक, दरअसल हम ट्रेड ही इसमें करेंगे, ठीक है, हम करेंसी के पेयर में ट्रेड करेंगे, या फिर हम स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, या फिर हम ये कोई क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे, ठीक है। और वही फॉरेक्स के ही अंदर आता है कि सबसे ऊपर जो सबका जो अब्बू जैसे मैं कहूँगा वालिद साहब, वो इस वक्त बिटकॉइन है, उनके जो 7 शागिर्द हैं, जो उनकी मैं किस तरह बोलूँ, जो उनका मतलब कह सकते हो बेटा है, वो इथेरियम है, फिर उस बेटे की नस्ल आगे चलती रहती है, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपल सी एग्जाम्पल दे के बता दी। अब आप उसे अपनी एग्जाम्पल में भी बता सकते हो, मैंने जो मेरे माइंड में ही मैंने आपको बताइए ताकि आपको सिंपल लगे, ठीक है। हेयर पीपल आर ट्रेड डिफरेंट करेंसी पेयर, लोग करेंसी पेयर में ट्रेड करते हैं। आप देखो करेंसी पेयर में ना जो सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी वहीं आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा, और वहीं आपसे सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा हाथ से, रिमेंबर याद रखना। तो जैसे USD होगी, यूरो होगी, GBP होगी, PKR होगी, इस तरह। और ये मार्केट 24 घंटे खुली रहती है, इसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा है, ये 24 घंटे आपको खुली रहेगी। क्रिप्टो भी सही है, वो 24 घंटे बंद ही नहीं होती। स्टॉक मार्केट है, उसका भी टाइम होता है, ठीक है, सुबह 9 से 3 बजे तक होता है इंडियन में। तो मैं पाकिस्तान का भी देख लूँगा, पाकिस्तान का चलो मैं आपको बाद में बता दूँगा, ठीक है, एंड में बता दूँगा, क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट में इतना घुसते नहीं है, क्योंकि अभी हमारा बिगनर लेवल है। एज ए बिगनर में मैं आपको साथ साथ लेके चलूँगा, और मैं अपने आप को बिगनर समझूंगा, ठीक है। मैं आपको सिखाने वाला, मुझे जितना नॉलेज आता है आपके सामने रखूँगा यूट्यूब पे, अदरवाइज़ फेस टू फेस ही मिल के बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ठीक है, स्टॉक मार्केट। इस पर हम छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत डिटेल वैसे माइंड में होनी चाहिए हर बंदे की। स्टॉक मार्केट, पीपल बाय एंड सेल कंपनी शेयर लाइक एप्पल, टेस्ला और गूगल। जैसे मतलब लोग ना, इसमें क्या होता है, हम शेयर बाय करते हैं, उसे होल्डिंग की रखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपकी पावर लगने वाली है, और जो सबसे ज़्यादा इसमें आपको नुकसान नहीं है, ये मुझसे लिख के ले लो, आपको सब्र से काम लेना पड़ेगा। जिस इंसान को कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ज़्यादा देर सब्र भी ना की जाए ना, वो फल फिर सड़ भी जाता है, इसलिए इतनी ज़्यादा देर सब्र भी नहीं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज टेस्ला का शेयर है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, $400, ठीक है, और वो 400 मतलब कुछ डॉलर चाह रहा है $400 नहीं है, उसके अंदर जितना लोगों ने पैसे डालने हुए ना, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट उसे नहीं, लेकिन 400 माइंड में रख के बोलते हैं। मैं इसका ही बताऊँगा कि ट्रिलियंस अंदर पड़े हुए हैं, तो 400 क्यों शो हो रहे हैं, ये भी आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। मैं तो हमारे पास जो टेस्ला का शेयर है वो $400 का, और आज हम खरीद लेते हैं उसे 400 में, ठीक है। मैंने 400 में एक शेयर खरीद लिया, ठीक है, यानी $400 का मैंने समझ लो, या पूरे 400 मैंने डॉलर डिपॉजिट किए, और 400 की मैंने खरीद लिए, यानी 100% मेरे पास शेयर आ गए। अब मैं जब नेक्स्ट 1 साल बाद या 2 साल बाद देखूँगा मार्केट को, तो वही ना वहीं पर 200 हो जाएंगे टेस्ला के शेयर, 400 से गिर के 200 हो जाएंगे। पहले आपको बढ़ने की एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि हमने हमेशा बढ़ना ही सीखा, तो मतलब ऊपर जाना, ठीक है, सिंपल अल्फाज में बोलूँ। जैसे टेस्ला का शेयर आ जाए $400, और आपने 2 साल बाद बेचा, वो $500 हो गया, ठीक है, 500। तो भाई वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने जाके 2 साल बाद बेच दिया, अब जो आपको ऊपर का प्रॉफिट बना कितना बनेगा, $100, और जो कॉस्ट आपकी निकलेगी वो $400, वो आप साइड पे। तो इसलिए ये होता है इस तरह। अब इसमें होल्डिंग की पावर क्यों लगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे $400 का आपने खरीद लिया ना, 2 साल बाद वो हो गया $200, आपने कहा नहीं बेच देता हूँ यार, $100 मेरे वापस आ जाएँ, मैं $200 तो वापस आ जाए, 200 तो डूब गई हैं। लेकिन अगर आप वहीं वेट करते हैं ना, आप वहीं सब्र करते हैं, वही 3-4 साल बाद $1000 पे पहुँच जाएगा। अभी मेरे ख्याल से इतना ही है, 800 तक भी हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो
आपको रखना है वो सब्र है, ठीक है, वो आप रख सकते हो। इस तरह क्रिप्टो मार्केट में भी स्पॉट ट्रेडिंग होती है जिसमें हमको पेशेंटली वेट करना पड़ता है। इसमें नुकसान नहीं है, 0% कख 0% कैसे नुकसान जाएगा ही नहीं आपकी जेब। तो हम फिर उसके बाद हम बताते हैं हम आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में बता दिया। अब क्रिप्टो मार्केट क्या होती है? क्रिप्टो मार्केट तो हम क्रिप्टो मार्केट की बात कर रहे थे। क्रिप्टो मार्केट दरअसल क्या होती है ना, मैं आपको बताऊं तो एक डिजिटल है, यानी कि जिस तरह आपका इजी पैसा है ना, डिजिटल है। यानी वो ये तो नहीं है ना बैंक जाके पैसे जमा कराने पड़ते हैं फिर बैंक से ही लेने पड़ते हैं, ये ऐसा नहीं है। वो बैंक का सिस्टम होता है जो फिजिकली आपको जाके करना पड़ता है, प्रैक्टिकल। लेकिन ये डिजिटल है, जिस तरह हम इजी पैसे निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं भाई, और वहाँ हमें शो भी हो रही है। इस तरह यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी आ जाती है, जिस तरह बिटकॉइन हो गए, इथेरियम हो गए। इसे कहा जाता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बैंक से नहीं कंट्रोल करते, इसे कंट्रोल करती है तो आपकी पावर, यानी जो आपके पास जितना पैसा है ना वो इसे कंट्रोल करता है। हाई प्रॉफिट, और हाई प्रॉफिट है यानी इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी है, यानी कि ख्वाब आपको बड़े बड़े दिखाए जाएंगे, और इसमें हाई रिस्क भी है, ठीक है। अब देखो, ख्वाब बड़े बड़े देखना भी इंसान की मतलब उसे चाहिए कि वो बड़े बड़े देखे, लेकिन अगर वो लालच करेगा ना तो बड़े ख्वाब उसके अधूरे रह जाएंगे। उसे चाहिए कि थोड़े थोड़े से शुक्र अदा करें, ठीक है। इसमें हाई प्रॉफिट भी है, हाई रिस्क भी है, बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज वेरी फास्ट। यानी कि इसमें जो प्राइस चेंज होती है ना वो वेरी फास्ट होती है। यानी फॉर एग्जांपल अभी आपने एक ख़रीदा $1 का बिटकॉइन, ठीक है। बिटकॉइन भी $1 का ही मैं मान के चलता हूँ, $1 का खरीद लिया। अब आप कुछ मिनट बाद या 1-2 मिनट बाद देखना वो 0.90 सेंट में आ जाएगा, और फिर माइन 5 मिनट बाद देखना वो $5 का चला जाएगा। इस तरह होता है। $1 का वैसे बिटकॉइन नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माइंड में रखना। मैं ऐसी ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ जो मतलब एग्जिस्ट, अभी उनकी इतनी प्राइस नहीं है, उनकी मतलब लाखों डॉलर तक चली गई है, जो पाकिस्तानी 3 करोड़ से अबव बनते हैं। एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसी है, इसमें स्पॉट ट्रेडिंग भी आ जाती है, फ्यूचर भी आ जाती है। आप इसको यूज़ कैसे करेंगे वो सारा कुछ आपको बताऊँगा विद फेज़ 2 में, ठीक है। उसमें मैं आपको जितने मैंने आपको पॉइंट बताया, फॉरेक्स होगी, क्रिप्टो होगी, स्टॉक मार्केट होगी, इन सब के पॉइंट्स को हम पूरे के पूरे नोट डाउन करेंगे, यानी इसको एक्सप्लेन डीपली एक्सप्लेन करेंगे फेज़ 2 में, ठीक है। वो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन भाई अगर टाइम दोगे तो तभी पैसे बनेंगे, ठीक है। लर्निंग करोगे तो करके दिन अर्निंग भी करोगे, नॉट लर्निंग नॉट अर्निंग, सिंपल। अच्छा, तो मतलब 500 बिलियंस का मैंने आपको बता दिया। बिग इन्वेस्टर भी मार्केट को मूव करता है जिस तरह डॉलर मूव करता है। इसकी एग्जांपल ही मैंने आपको बताई। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हमारे पास एंड रिस्क क्या है हमारे पास। देखो, जो अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, द फाइनेंशियल मार्केट गिव अस बिग अपॉर्चुनिटी टू अर्न एंड ग्रो। मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, फाइनेंशियल नाम ही किस तरह रखा गया, यही समझ लो जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन होती है। फाइनेंशियल कंडीशन से मुराद आपकी जो माली हाँ सही कह रहा हूँ ना, माली नुकसान जैसे कहते हैं, माली नुकसान यानी कि पैसों का नुकसान हो जाना, इसे फाइनेंशियल उर्दू में कहा जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट गिव हैज़ बिग अपॉर्चुनिटीज़, ये आपको मतलब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है ना, यानी एक बड़ा जरिया आपको देती है कि यार आप इससे पैसे कमा सकते हो और अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हो, सिंपल सा। बट विदाउट लर्निंग इट कैन बी रिस्की। मैंने आपको सबसे पहले कहा था, अगर लर्निंग नहीं करोगे तो अर्निंग नहीं होगी, और लर्निंग करोगे तो अर्निंग भी होगी। ऑलवेज स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्लान होना चाहिए, आपके पास ट्रेड को लेने का रीज़न होना चाहिए, आपका मैनेज कितना रिस्क रहना चाहिए, वो सब कुछ। हम कोई कसिनो नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कसिनो में। वैसे मैं कभी जुआरी हुआ था, हरकतें मैंने की नहीं है कि मैं जाके सर भाई, कसिनो में ये होता है ना 50-50 चांस है, या तो जीतोगे या तो हारोगे। हमारा भाई यहाँ पर नहीं है, हमारी 80-90% हमारी जो है ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग जाएगी, 80-90% कह सकते हो, ठीक है। ये हमारी श्योरिटी इसे कहते हैं, श्योरिटी वर्ड निकलता है श्योर से, ठीक है। तो फाइनल मैसेज आपको फिर रुको, पहले हम ओवरऑल तो पॉइंट डिस्क्राइब करने हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो मतलब ये इस तरह है ना, जैसे आपके पैसे बैठे बैठे ही बन जाते हैं, ठीक है। बैठे हो आप, सोए हो, जागे हो, या कहीं घूम रहे हो, बस आपके पास क्या होना चाहिए, रिमेंबर, याद रखना। लिखते रहना साथ साथ कापी पे, कापी और पेन, और या फिर हो सके मोबाइल पे सेव कर लेना, जीमेल पे सेव कर लेना। कापी पेन पे करोगे तो अच्छी बात है, मोबाइल पे भी लिख के करोगे अच्छी बात है, माइंड में रहेगी बात आपके। इस तरह वीडियो को देख के चले जाओगे भाई, कोई नहीं फ़ायदा वीडियो देखने का, चुपचाप चले जाओ। मैं तो यही कहूँगा, नहीं चाहिए आपके व्यूज़,
मेरा काम है यार अपने डेटा को सेव करना। वैसे ही मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल होगी, 128 GB थी, वो फुल होगी, ठीक है। सोच रहा हूँ मोबाइल लूँ और तो फुल होगी, इसलिए मैं यूट्यूब पे मेरा डेटा सारा सेव रहेगा। मुझे नहीं चाहिए मोनेटाइजेशन, ठीक है, मैं उसके पीछे पड़ रही नहीं हूँ। मुझे चाहिए अपना डेटा सेफ रखूँ। कल के दिन जब मैं 10 साल बाद अपने आप को देखूँ तो मैं किस नज़र से देखूँगा कि मैंने क्या क्या अपने अंदर अपग्रेड लाया है। वो सारा मेरा डेटा जब पड़ा होगा तब मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। फाइनल मैसेज आपको यही देना चाहूँगा कि फेज़ 2 इसका आएगा, ठीक है, फेज़ 2 आएगा। फेज़ 2 में आपको ये जो पॉइंट मैंने सारे बताए ना, इसको डीपली एक्सप्लेन होगा। याद रखना, आप पहले ऊपर हेडिंग लिख दें MMC लेक्चर नंबर 1 फेज़ 1, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 फेज़ 1, और इसको मतलब सिर्फ टॉपिक के नेम और विथ एक्सप्लेनेशन दिए। अब हम इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, यानी इसकी जड़ों तक जाएंगे अंदर तक। ज़रूरी है यार, आप पैसा कमा रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, क्यों आ रहा है, पता होना चाहिए आपको। मुझे भी, मैं क्या कहता हूँ, मुझे मार्केट का सिर्फ 8 to 10% नॉलेज है। अगर नहीं भी इतना है ना तो भाई मैं 4.2 से ऊपर अपने आप को रखता हूँ कि मेरे 4 से ऊपर ही है मुझे मार्केट में नॉलेज है। 4.2% मुझे नॉलेज है, इनफ इतना भी है। जिसको भाई 100% हो गया ना, समझ लो वो अपनी एक्यूरेसी 100% नहीं लेके जा सकता, लेकिन हाँ हो भी सकता है यार, कभी कोई लेके गया नहीं आज तक, क्योंकि कब से है। लेकिन कोशिश करेंगे, आप के साथ कम्युनिटी बनाएंगे, हम भी कोशिश करेंगे कि आप मैक्सिमम हम 100 करें, होगा इंशाल्लाह, ठीक है। याद रखना, हिम्मत मत हारना, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। एक अंकल थे, उन्होंने मुझे कहा बेटा जो हाँ अल्लाह के अख्तियार में वो चीज़ आपके लिए मुश्किल हो सकती है, जो बंदों के अख्तियार में, और बंदा कहता है नहीं यार बड़ा इम्पॉसिबल है, तो लगता ही नहीं, समझ नहीं यार, सर के ऊपर से जा रहा है। भाई जब प्ले ग्रुप या नर्सरी में आप स्कूल में गए थे ना, तब भी सब ऊपर से जा रहा था, टीचरों ने हाथ पकड़ पकड़ के लिखवाया था आपको। इस तरह ए के ऊपर डॉट डॉट वाले आपके पास रजिस्टर थे, और यूं ए बनवाया था, बी बनवाया था, सी बनवाया था, पकड़ पकड़ के। फिर आज जब आप 10 में आए और वही आपके पेन भाई यूं चुटकियों में एक लाइन लिख देते हो, 5 या 2 सेकंड लगते हैं, लिख देते हो। वहीं जब हम नर्सरी या 1 में थे नहीं समझाता, शुरू में मुझे भी नहीं आया था, सही में बताऊँ, MMC की सीरीज़ का मुझे भी नहीं आया था। लेकिन ये जिसने बनाई है इंडियन का ट्रेडर है, इंडियन भाई है, ठीक है, पीयूष नाम है मेरे हाथ से उनका। तो देखो ये सीरीज़ ना बिल्कुल सिंपल है, ये बिगनर बनने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है उसके लिए, उसके लिए समझ लो एक गोल्डन चांस है। रिमेंबर, मैं आपको पकड़ पकड़ के ही साथ लेके चलूँगा, ठीक है। जो जुड़ना चाहते हैं और जो हंसना चाहते हैं वो पहले यहाँ से दफ़ा हो जाएं, ठीक है, उनको मैं यही बोलूँगा। और जो जुड़ना चाहते हैं वेल एंड गुड, आओ भाई, सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। जो जाहिर सी बात है, जो आप मेरे पास आओगे तो उसकी कुछ फ़ीस रखूँगा, क्योंकि मेरा टाइम भी जा रहा है। याद रखना, हर इंसान का टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो थोड़ा सा भी टाइम दे रहे हैं ना, तो उसकी भी कदर करो, ठीक है, फ्री में, क्योंकि हमें फ्री की चीज़ों की कदर नहीं होती। इसलिए भाई मेरी जो प्राइवेट जो कोर्स होते हैं उनकी फ़ीस है, मैं इतनी नहीं रखी कि मैं 30,000 रख लूँ, 1 लाख रख लूँ। भाई उतना मेरी जेब भी भर जाएगी, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत है, कम थोड़ा भी है लेकिन सुथरा है, मैं खा लेता हूँ। 3,000 रखी हुई, जो एक मिनिमम एक जो 10 क्लास का बच्चा होता है उसकी ट्यूशन की फ़ीस ही मेरे हाथ से इतनी नहीं होती, वही 4-5 हज़ार होती है, अच्छी से अच्छी जो ट्यूशन होता है, या मैक्सिमम 10,000 भी जा सकता है, ठीक है, 1 महीने की। तो इसलिए मैंने बहुत कम फीस रखी है, 3,000। मैं नहीं कहता यार ज्वाइन हो जाओ, जिसको डीपली एक्सप्लेन करने, जो डाउट्स आने हैं वो सारे के सारे कमेंट में नहीं दे सकता। कमेंट आज कुछ नहीं है तो कल के दिन 100-200 भी हो सकते हैं, 1,000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं। तो यार फिर देखना मुश्किल हो जाता है, मैं पूरा दिन कमेंट करूँगा, ये वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो इसलिए जिनको इंटरेस्ट हुआ या डाउट्स हुए माइंड में, उनको मैं एक ग्रुप में ऐड कर दूँगा, ठीक है। व्हाट्सअप अपना प्राइवेट नंबर भी उनके साथ शेयर कर दूँगा कि यार आप पूरी लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ जितने भी डाउट्स हैं सारे सोल्व कर सकते हो। फिर हम अपनी एक कम्युनिटी भी बनाएंगे आगे, ठीक है। तो लास्ट मेरा मैसेज यही आप सबके लिए, द वर्ल्ड ऑफ मार्केट या द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आपका एक गोल्डन चांस है, ठीक है, ज़िंदगी का, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। बस इसको 1 साल या 1.5-2 साल देख के, मतलब इसको दे के देख लो, ठीक है। 1.5-2 साल अपनी ज़िंदगी के, सिर्फ 100 साल, मैक्सिमम 100 होते हैं ना, हमें तो नहीं पता, वैसे कम मर जाना वो तो सब अल्लाह के इख्तियार में। लेकिन 100 साल बंदे का हम निकाले थे, या 80 साल। अब 80 साल में यार अगर 2 साल मैक्सिमम अगर 20 सीरियस अपनी लाइफ को देते हो, तो भाई वो 80 साल का तुम्हें निकाल के दे देगा खाना पीना सब कुछ, ठीक है, ठीक है।
और डोंट ट्रीट इट गेमलिंग, मतलब इसको मार्केट को जिस तरह एक बंदे को ट्रीट किया जाता है ना गुस्से से, रूडली, यानी कि अगर उसकी कोई गलती होगी तो उसे हम रूड यानी कि बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं और उससे बात करते हैं। ऐसा मार्केट के साथ कभी मत करना। आपके पैसे चले गए कोई बात नहीं है, सीखो। एवरी लॉस कैन टीच यू, ठीक है। हर नुकसान आपको एक सबक देता है ज़िंदगी में, ठीक है। क्यों हुई या क्यों हुआ जो भी होता है। मेरी फर्स्ट वीडियो थी इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे अल्फाज हो जाएंगे, उसके लिए माजरत चाहूँगा। और लर्न हम इसको बाय स्टेप करेंगे। पेशेंट आपके अंदर होना चाहिए और हर चीज़ को समझना आपको होना चाहिए, ठीक है। आप पैसा क्यों बना रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, ये सब कुछ आपको समझ होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप मार्केट में आ भी सकते हो यार, आ सकते हैं, ये नहीं है। आजकल हर कोई ट्रेड करता है, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं होता ना वो यूट्यूब पे जो ट्रेडिंग की इतनी वीडियो आती हैं ट्रेंडिंग में, वही आजकल चलता है, तो बहुत लोग आते हैं। 100 में से ना 80% या 20% को तो पता नहीं, 80 से 60% को तो मार्केट का पता होता है कि हाँ इस तरह ट्रेड होती है, और उसमें से 2% या 1% होता है जिसको ट्रेड लगाने का ही पता होता है। बाकी फिर लाखों तक बात चली जाती है, तो फिर उसके हिसाब से चीज़ भी बढ़ जाती है। अब उसे ट्रेड लगाना आ गया, अब वो कमाता भी है, ठीक है। मेरी थोड़ी बात आपको कंफ्यूज कर देगी, ठीक है। कुछ बातें होंगी जो कंफ्यूज कर देंगी, उसके लिए माजरत चाहूँगा। हाँ अभी पूछ सकते हो, अभी तो मैं रिप्लाई दे दूँगा, थोड़े ही कमेंट होंगे, लेकिन इंशाल्लाह जो आगे हम लेके जाएंगे इस सीरीज़ को तो कमेंट बहुत होने वाले हैं, तो इसलिए रिप्लाई मैं भी ना दे पाऊँ, इसलिए मैं आपको एक व्हाट्सअप चैनल प्रोवाइड कर दूँगा, उसके साथ अपना नंबर दे दूँगा, ठीक। और नंबर यार, हाँ इतने लोगों को बर्दाश्त ही बंदा नहीं कर सकता। अब आपके 100 दोस्त, आप किस किस को टाइम दोगे? एक टाइम पे आपको 100 दोस्त ही बुला लें भाई, इस जगह ने अलग अलग, आप बोलोगे यार किसके पास जाऊँ, 99 को छोड़ दूँ, एक के पास चला जाऊँ, इसलिए एक समझ लो ऑनलाइन दे दूँगा, ठीक है। फिर भी आपको क्लास ऑनलाइन, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें ना। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह MM सीरीज़ के फेज़ 2 में। बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सो।